हो गया? क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी आसान है। ये हो गया सबका? कैन वी गो टू दिस क्वेश्चन? देखो एक्स वाई प्लेन है, इधर एक हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन है, सुन रहे बच्चों? एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इधर एक ट्रॉली 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 एक ट्रॉली मूव कर रही बेटा इतने स्पीड से, √3 - 1। कितने स्पीड से? वाई एक्सिस को पैरेलली जा रही है। कैसे जा रही है? वाई एक्सिस को पैरेलली जा रही है, √3 - 1 वेलोसिटी है। और एक ऑब्जर्वर यहां पर ओरिजिन के पास है, और वो इस एक्स वाई प्लेन में किधर भी क्या कर सकता है? बॉल फेंक सकता है, किसी भी एंगल से, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है। मान लो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाते हुए फेंक रहा है। क्या हो रहा है? फाई एंगल फेंक रहा है, फाई एंगल से फेंक रहा है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सुनो सुनो सुनो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ट्रॉली को और ओरिजिन को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, ये वाली, एट एन इंस्टेंट ट्रॉली को और ओरिजिन को मिलाने वाली ये वाली जो लाइन है, ये 45 डिग्रीज बना रही है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। और हम देख रहे हैं ट्रॉली में बैठकर। कहां पर बैठ के देख रहे हैं? ट्रॉली में बैठकर देख रहे हैं। किसको? बॉल को। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? तो पूछा जा रहा है सवाल, व्हाट शुड बी द एंगल फाई? क्या? व्हाट शुड बी द एंगल फाई विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली? क्या? विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। कैलकुलेट द एंगल मेड by the velocity vector of the ball with the x axis in this frame. in this frame मतलब ये बॉल जो है कितने एंगल से फेंक के मारना पड़ना चाहिए? किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन कहां से देख रहे हो? तो क्या होना चाहिए? ट्रॉली को रेस्ट में मानेंगे, सिंपल सी बात है। और ट्रॉली को बॉल लगना चाहिए, तो बॉल को किधर फेंकना पड़ेगा? रे तुच्छ सवाल है रे बेटा, कुछ भी नहीं इसमें। हाँ, किधर मारना पड़ेगा? ट्रॉली के फ्रेम में पूछा उसने। हाँ, किधर किधर? ट्रॉली के फ्रेम में फेंक के मारना है। किधर फेंक के मारना पड़ेगा बॉल को? मतलब ट्रॉली के फ्रेम में बॉल किधर आता हुआ नजर आना चाहिए, तो जाके उसको लगेगा इधर क्या, या इधर? अच्छा, ट्रॉली के फ्रेम में इधर नजर आना, इधर लगना चाहिए, मतलब क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर ही मारना पड़ेगा क्या? नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहीं और मारना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऊपर मारना पड़ेगा, तब जाके लगेगा ना ट्रॉली को। तो ट्रॉली के फ्रेम में किधर मारना पड़ेगा? इधर मारना पड़ेगा ना ऐसा। तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हो गया एक क्वेश्चन। तो क्या हो गया? समझ में आई नहीं है? राइट। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। अभी क्या? विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स वाई सरफेस, मतलब वापस कहां पर आए? ग्राउंड पे आए। कहां पर आए? जब ये फाई की वैल्यू, ये वाले फाई की वैल्यू, पहला क्वेश्चन क्या है? फाई की वैल्यू 45, ये तो हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब फाई की वैल्यू, इसने बोला है फाई की वैल्यू कितनी है? 4θ/3। 4θ/3। ये थीटा क्या है? अच्छा, थीटा 45 होगा मेरे ख्याल से, एंड थीटा इज 45। ज्यादा नहीं हुआ ये कुछ? चल ठीक है, कोई बात नहीं। 4θ/3 है, 4θ/3, और थीटा की वैल्यू 45। अब पूछा जा रहा है बॉल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? किधर फेंक के मार रहे हो? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हो फेंक के मार रहे हो? इतने एंगल से फेंक के मार रहे हो। कितने स्पीड से मारना पड़ेगा सो दैट ये बॉल किसको जाके लग जाएगा? ये भी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? अगेन ट्रॉली को रेस्ट में मानेंगे। ट्रॉली का सब कुछ किसको देंगे? और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉल का मोशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। नहीं रे, स्ट्रेट लाइन मतलब किधर किधर किधर, ट्रॉली की तरफ होना चाहिए ना, यानी टोटल वेलोसिटी किधर चाहिए, इधर। तो किधर नहीं होनी चाहिए, किधर नहीं होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए, इधर कैंसिल कर दो, हो गया ना, काम खत्म, निकल जाएगा। अब करो थीटा की फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ इसे, 460 डिग्री होता है, 60 पक्का, चलो ठीक है। फिर ये क्या होगा बेटा 15, ये पूरा 60, ये 45, तो ये 15। आई होप सबको पता है साइन 15 कॉस 15, नहीं मालूम तो साइन 30 45 माइनस 30 करो ना, ये माइनस बी वाला, चलो कर दो। ये देखो ट्रॉली को इधर वेलोसिटी, सॉरी बॉल को इधर वेलोसिटी वी, ट्रॉली को रोक दिया, ट्रॉली को रोक दिया, ट्रॉली के फ्रेम में जाके कर रहे हो तो ट्रॉली अपने आप को रेस्ट में मानेगी, तो ट्रॉली की वेलोसिटी किसको दी जानी चाहिए, कमॉन, बॉल को, किधर किधर, नीचे, बराबर है, समझ में आ रहा है, थीम समझ में आ रहा है क्वेश्चन की। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक लाइन मारनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कैसी वाली लाइन मारनी पड़ेगी, किधर जाना है, ट्रॉली के फ्रेम से देखेंगे, ट्रॉली को लगना है तो ट्रॉली के फ्रेम में इधर जाना पड़ेगा ना, इसको, उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन मारो ऐसी, राइट। ये कितना एंगल बना रहा है बताओ, ये वाला एंगल मेरा 45 है, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, अच्छा ये भी, ये 45, ये भी 45। देखो अब देखो क्या कर सकते हो, कैसे कैसे रिजॉल्व करोगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली वी, ये बोल रहा हूं, राइट। इधर वाला एंगल क्या होगा, ये कितना 45, तो ये भी 45 होगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी ए cos 45 बाय √2 कर दो इसको। अच्छा ये 15 है, ये 15, तो ये कितना होगा 30 ना, 30 ना, पक्का, हाँ। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos 15, और इधर वाला v sin 15, बराबर है ना, v sin 15, इधर वाला v cos 15, करेक्ट है। तो अगर ट्रॉली को ये वाला बॉल जाके लगना चाहिए तो सीधा सीधा इधर जाना पड़ेगा ना, इधर जाना है मतलब इधर नहीं जाना, मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, हाँ लिख दो बेटा आंसर। v sin 15 को क्या लिखेंगे बेटा, 45 माइनस 30, 45 मतलब क्या होता है 1/√2 और 1/2, हाँ 1/√2 √3/2, 45 माइनस 30, करेक्ट है क्या, गलत कर दिया मैंने, क्या क्या, ये इधर √3 आएगा क्या, इधर 1/2, करेक्ट है। सो √3 माइनस 2√2 इंटू वी, करेक्ट है। वो किसके बराबर होना चाहिए, वी ए बाय √2, वी ए मालूम है मेरे को, √3 माइनस 1 दिया था ना, बाय √2, वाह ये √2 गियो, अरे √3 माइनस 1 ये भी गया, तो वी की वैल्यू, कितने स्पीड से फेंक के मारना पड़ेगा बॉल को, नहीं समझे। ये क्वेश्चन है 2002 आईआईटी एडवांस का, कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक थी क्या, नहीं समझा करे। और एक क्वेश्चन करो, क्या, हाँ आप भी करेंगे, रुको कौन सा है बेटा, 14 वाला करेंगे, रुको 14 वाला भी कोलिजन का ही है। आपको कंसेप्ट समझ में आया, मैंने क्या बोला था, मैं एक कंसेप्ट जब बोलता हूं, ट्रिक जो बोल रहा था मैं, 2 लाइनें मारने की, कितनी थी भाई, बहुत बड़ी ट्रिक है, वैसे लगते टाइम तुच्छ लगती है, 2 लाइनें मारो, इधर वाला मुझे इधर जा रहा है तो इधर नहीं जा रहा, लेकिन वो इतनी छोटी सी ट्रिक रहती है, लेकिन हर जगह पे अप्लाई होती है, यहां पर भी वही तो अप्लाई हो रही है। क्या बोला, v sin 15 कैसे आया, अरे ये 15 है ना, इसके साथ इधर और इधर तोड़ना है ना, ये 15 है तो इधर वाला कंपोनेंट cos 15, तो इधर वाला क्या होगा, हाँ ना, तो मेरे को देखो इधर इधर और इधर तोड़ना है ना, इधर है मेरी वेक्टर, मेरे ये 2 डायरेक्शन में तोड़ना है इसको, ये 15 हो गया, इधर वाला sin 15 हो गया। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, ये अभी रिसेंटली आया था 2014 में, ये भी मस्त है क्वेश्चन।
देखो बच्चों, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं। ये कोई तो भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, समझ रहे हो? एरोप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में उड़ रहे एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। दो प्लेन्स है, ये देखो ऐसी जा रही है एक वाली, एक इधर जा रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये वाली एरोप्लेन ऐसी जा रही और बी वाली ऐसी जा रही। दिस वेलोसिटी ऑफ बी इधर है और ये 60 डिग्री है, ठीक है ना? द स्पीड ऑफ ए इज, ए की जो स्पीड दिया है वो है कुछ 100√3 मीटर पर सेकंड। कितने दे रखे है बेटा? 100√3 मीटर पर सेकंड। ये 30 डिग्री दिया है ना, ये वाला 30 डिग्री दिया है। एक एरोप्लेन ऐसे जा रही है, दूसरी एरोप्लेन ऐसे जा रही है, इस लाइन पे जा रही है, समझ रहे मेरी बात को? एक ऐसे जा रही है और ए की स्पीड दे रखी है 100√3, बी की स्पीड नहीं मालूम। एट टी इज इक्वल 0, सुनो ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, बाद में डिस्क्रिप्शन लिख लेना। एट टी इज इक्वल 0 एन ऑब्जर्वर इन ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है, कब की बात है? टी इज इक्वल 0 के पास ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कितना है, कितने दूरी पे ऐसा महसूस कर रहा है? 500 मीटर दूरी पे। कब कब? द टी इज इक्वल 0 समय के पास ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। दिस ऑब्जर्वर सीज, ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? बी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। कैसा मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द, किसके नजर से देख रहे हो? तो ए के नजर से देखेंगे, मतलब इसको अगर रोक देंगे, इसको अगर रोक देंगे तो ये जो लाइन है ना, ये किधर मूव कर रहा है? उस लाइन को परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ए के नजर से देख रहे हो, मतलब ये कैसा है? ऑटोमेटिकली यकीनन ये वाली फ्लाइट कहां पे होगी? यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां होगी बताओ? ये वाला एरोप्लेन कहां पर होगा? ए को कैसा, ए को अगर रेस्ट में मानोगे तो बी किधर आता हुआ नजर आ रहा है? ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, उस लाइन को परपेंडिकुलरली आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा किसको नजर आ रहा है? ये को भी परपेंडिकुलरली आता हुआ नजर आ रहा है। किसको परपेंडिकुलरली? ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, उस लाइन को। मतलब यकीनन ये कहां पर होगा? टी इज इक्वल 0 के पास। बी मान ले तो, बी मान लो इधर है, तो ये कहां पर होगा? यहां या यहां? कहां पर? यहां होगा ना? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? उस क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हेन ए टी इज इक्वल 0 के पास, हाँ, व्हेन ए ऑब्जर्व्स बी, क्या बोला गया? क्लियर क्लियर बोला गया। व्हेन ए ऑब्जर्व्स बी, ए को क्या लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, उस लाइन को बी, ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, उस लाइन को बी परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, उस लाइन को बी कैसे चल रहा है? मतलब ये बी की पाथ ऐसी दिखनी चाहिए को, मतलब ये कहां पर होगा? यहां कहीं तो भी होगा, या कहीं पर भी होगा, छोड़ो कहीं तो भी होगा यहां पर, लेकिन कोलिजन होना है तो ये कहां होना चाहिए? ये कहीं पर भी रह सकता ना, हाँ, लेकिन ए के साथ बी टकरा रहा है तो यहीं पे होना चाहिए। हाँ, तो सवाल ये है, समथिंग टी नॉट टाइम के बाद क्या बोल रहा है? टी नॉट टाइम ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी। जस्ट एस्केप मतलब लगभग लगभग कोलिजन क्या हुआ? मतलब दोनों के बीच में लगभग लगभग डिस्टेंस क्या हुआ? 0 ही हुआ ना। तो हमको ढूंढना है कितने टाइम के बाद टकरा रहा है, बोलते हैं ऑलमोस्ट टी नॉट टाइम के बाद टकरा रहा है ऑलमोस्ट। आपने को क्या ढूंढना है? टी नॉट की वैल्यू भी ढूंढनी है